ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। कुछ नाम और जगह बदले गए हैं। अगर आप रात को सोते हुए अचानक आंखें खोल देते हो, अगर आप सब कुछ देख और सुन पाते हो, लेकिन अपना शरीर हिला नहीं पाते, अगर आपको महसूस होता है कि आप जाग रहे हो, लेकिन फिर भी किसी और के कंट्रोल में हो, तो ये कहानी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो अघोर कहानी और मेरा नाम है शिवदास। और जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी मेरे ही शहर की है, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी 71। इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भूत, कोई आवाज, कोई चेतावनी नहीं। सब कुछ बिल्कुल आम दिन जैसा ही था। लड़की का नाम मैं जानबूझकर नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो उसके साथ हुआ, उसके बाद उसका मानना है कि अगर वो उसका नाम जान गया तो वो उसे पूरी तरह अपना बना लेगा। वो फतेहपुर के रेलवे लाइन के पास एक पुराने से मोहल्ले में रहती थी। घर ज्यादा बड़ा नहीं था। दीवारों पर पुरानी सी दरारें, रात को गुजरती ट्रेन्स की आवाज और कमरे के बाहर एक पीपल का पेड़, जिसका साया रात को खिड़की तक आ जाता था। उस लड़की को नींद से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ना उसे पहले कभी स्लीप पैरालिसिस हुआ था, ना ही उसने भूत प्रेत की कहानियों पर कभी ज्यादा विश्वास किया। उसके लिए ये सब सिर्फ कहानियां थीं। उस दिन भी वो थकी हुई थी। दिन भर काम, दिमाग में उलझन और शरीर में थकान। रात को लगभग 11 बजे उसने लाइट बंद की और सो गई। उसे नहीं पता था कि वो रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। रात के लगभग 3 बजे उसकी आंख खुल गई। उसने सोचा शायद कोई आवाज आई होगी, शायद बाहर से ट्रेन गुजरी होगी। लेकिन जब उसने अपनी करवट बदलनी चाही, तब उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसका शरीर बिल्कुल नहीं हिला, ना हाथ, ना पैर, ना गर्दन, सिर्फ आंखें खुली हुई थीं। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शरीर ने 1 इंच भी साथ नहीं दिया। उसके दिमाग ने कहा उठ जा, लेकिन शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। उसे लगा शायद ये कोई सपना हो, लेकिन सपने में इतनी साफ आवाजें नहीं होती। कमरे की घड़ी के टिक टिक, बाहर से आती हवा की सरसराहट और अपनी खुद की सांस, सब कुछ बिल्कुल असली था। फिर उसे You can महसूस see हुआ this was कि recorded उसकी live, सांस and there is भारी another होती जा heat रही है, signature captured on जैसे a किसी ने thermal धीरे imaging धीरे camera उसके सीने पर right on वजन रख top of दिया the हो। sleeping individual. This पहले हल्का, mysterious shape resembles that of a human body, फिर और climbing भारी। on top of the man and उसने seemingly चिल्लाना चाहा, strangling him. उसने अपनी माँ को आवाज Keen देनी eyed चाहिए, viewer लेकिन गला जैसे बंद हो चुका था। आवाज गले के अंदर ही टूट कर रह जा रही थी। और तब उसकी नजर कमरे के कोने पर गई। वहां कुछ था। पहले तो उसे लगा शायद अंधेरा ज्यादा हो गया हो, शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हों। लेकिन जैसे जैसे उसने ध्यान से देखा, उस चीज का आकार साफ होता गया। एक काली परछाई, बिल्कुल इंसान के साइज की। वो खड़ी थी, हिल नहीं रही थी, सिर्फ देख रही थी। उस लड़की के शरीर में ठंड दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन शरीर अभी भी बेजान पड़ा था। परछाई के चेहरे की जगह बस अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के अंदर 2 आंखें थीं। ऐसी आंखें जो रोशनी के बिना भी चमक रही थीं। और वो आंखें सीधा उस लड़की को देख रही थीं। अचानक परछाई ने कदम बढ़ाया। एक धीमा कदम, फिर दूसरा। हर कदम के साथ कमरा और भारी होता जा रहा था। हवा जैसे जम सी गई हो। वो चीज उसके बेड के पास आ गई और बिना किसी आवाज के वो उसके सीने पर बैठ गई। उस लड़की के लिए सांस लेना लगभग नामुमकिन हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके फेफड़ों को हाथों से दबाए जा रहा हो। और तब उसने आवाज सुनी। वो आवाज बिल्कुल उस लड़की जैसी थी।
उसने कहा, तुम मुझे देख सकती हो ना? वो चीज उसके चेहरे के और पास आई। उसकी सांस ठंडी और सड़ी हुई थी। फिर उसने कहा, तुम जाग रही हो। मुझे पसंद है। उस लड़की ने मन ही मन भगवान को याद किया। फिर उस चीज ने कहा, रोज इसी वक्त मैं आया करूंगा। अगली ही पल जैसे झटका लगा और उस लड़की का शरीर हिला। वो उठकर बैठ गई। कमरा खाली था, लेकिन उसके सीने में दर्द था। सुबह शीशे में उसने देखा, उसके कॉलर बोन के पास उंगलियों के निशान थे और बेड के पास जमीन पर नंगे पैरों के निशान थे जो खिड़की की तरफ जा रहे थे। उस रात के बाद ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये रोज होने लगा। हर रात लगभग 3:30 बजे। कभी परछाई, कभी आवाज, कभी सिर्फ सांस। आज भी फतेहपुर के उस मोहल्ले में रात को 3 बजे ट्रेन गुजरती है और आज भी उस लड़की की नींद उसी वक्त खुल जाती है। लोग इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, लेकिन जो उस लड़की के साथ हुआ